मैं यहाँ पर इसको समझा देता हूँ, ध्यान से देखिए। 1:3 आप लोगों ने बताया था। लक्ष्मी जी हैं और उनकी माता जी की आयु का अनुपात, जब भी बात हमने आपसे किया था कि जब भी कोई भी अनुपात किसी भी समय को प्रेजेंट ना करे, वह समय हमेशा वर्तमान होता है। याद रखिएगा, वह समय हमेशा वर्तमान होता है। इस समय लक्ष्मी जी हैं, हाँ, और उनकी माता जी हैं। लक्ष्मी जी हैं, उनकी माता जी हैं, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:11 है। ये कंडीशन है, आपके सामने दिया गया है। उनकी आयु का अंतर, मतलब लक्ष्मी जो है अपनी माता जी से 24 साल छोटी है, क्योंकि अंतर उनकी आयु का 24 वर्ष है। हमसे 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात पता करना है। आप सभी लोग उत्तर बताइए क्या हो सकता है। हालांकि आपने बताया है। अंतर देखो एग्जैक्ट दिया है। अंतर यहाँ पर हम रेशियो बेस्ड निकाल सकते हैं। अगर आप रेशियो बेस्ड अंतर निकालें तो यह 3 है, यह 11 है, डिफरेंस 8 का हुआ। 3 और 11 का डिफरेंस 8 का हुआ। 8 बराबर 24 होगा, जो एग्जैक्ट अंतर है वो 24 है। 8 की तुलना 24 से करें, 1 बराबर 3 होगा। अगर आप 1 को 3 करते हैं तो लक्ष्मी की उम्र गुणे 3 करिए तो 9 साल हुई। माता जी की उम्र गुणे 3 करिए तो 33 साल हुई। अब यहाँ पर लक्ष्मी की उम्र 9 साल आ रही है और उसकी माता जी की एज 33 साल आ रही है। इसने कहा था कि 3 साल बाद, अब कोई भी व्यक्ति जितना है आज की डेट में 3 साल बाद उतना जोड़ ले। मैं भी यहाँ पर लक्ष्मी की उम्र में 3 जोड़ता हूँ तो वह 12 साल की बेचारी हो जाएगी, और उनकी माता जी इस समय 3 जोड़ करके 36 साल की हो जाएंगी। लक्ष्मी 12 साल की हो जाएंगी, उनकी माता जी 36 साल की हो जाएंगी। 12 1 के 12 होता है, 12 3 36 होता है। जितने लोगों ने 1:3 बताया था सभी बधाई के पात्र हैं। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। 10वें प्रश्न का करेक्ट हल यहाँ पर आपका एग्जैक्ट आंसर 1:3 बनकर आ रहा है। एग्जैक्टली नोट कर लीजिए आप सभी लोग। मैं यहाँ पर 10वां कवर करा चुका हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। कंडीशंस बदलेंगी, स्थितियां बदलेंगी और प्रश्न आपको अलग अलग लेवल पर और भी देखने को मिलेंगे, जिसमें आज मैं जब आगे बढ़ूंगा तो यहाँ पर प्रश्नों को देखिए उसी हिसाब से लेकर चल रहा हूँ। जैसे देखिए मैंने आपको 3 बातें आपको अभी तक बताई थी। एक और प्रश्न 11 नंबर करिए, फिर उसके बाद पैटर्न बदल जाएगा। एक प्रश्न 11 नंबर आप लोग करिए, फिर पैटर्न हम बदल देते हैं। 11वां प्रश्न पढ़ा जाए और सभी लोग, जो लोग जिम्मेदार हैं, जो लोग कर सकते हैं, प्लीज आंसर जरूर करें, समझे समझ करके आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कहा गया 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात। तो आप बता सकते हैं कब की आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात 4:7 है। अभी की डेट में दोनों में 4 और 7 का अनुपात है, और उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष ज्यादा है। मतलब जो डिफरेंस है दोनों की एजेस का वो 30 ईयर्स का है। मतलब एक व्यक्ति 30 साल बड़ा है, दूसरा उससे 30 साल छोटा है। उनकी आयु का योगफल हम लोग को बताना है वर्षों में। हमने आपसे अभी हम बताया, स्पष्ट किया, और अभी फिर से बता रहा हूं कि जो एज का रेशियो होता है, अगर कभी कोई टाइम मेंशन्ड नहीं है तो दैट इज ऑलवेज फॉर द करंट वैल्यू, हमेशा वह वर्तमान फोकस्ड होता है। यहाँ पर पहला व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है। द डिफरेंस, द रेशियो बिटवीन दियर एजेस दैट इज द 4:7, मतलब उनके आयु का अनुपात 4:7 है। कह रहा है, अब इसमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि पहला छोटा है, दूसरा बड़ा है। क्योंकि यह 4 प्रेजेंटेड व 7 प्रेजेंटेड, तो साफ साफ देखने को नजर आ रहा है। कितने ईयर का फर्क है, 30 ईयर्स का फर्क है। क्या डिफरेंस है बताएं, 3 का डिफरेंस है। अनुपातिक डिफरेंस कितने का है, 3 का, और एग्जैक्ट डिफरेंस कितना है, 30 है। इसी तरह से आपको करना होगा प्रश्नों को जब भी परीक्षा में आप देखें। 3 का मान 30 है तो 1 का मान 10 होगा, 1 का मान 10 होगा। अब यहाँ पर प्रश्न कुछ भी पूछ सकता है, छोटे व्यक्ति की उम्र पूछ सकता है, बड़े व्यक्ति की उम्र पूछ सकता है। अगर छोटे वाले की उम्र पूछता ए का मान, तो आप कहते ये 4 है, 4 बराबर 40 हो गया। बड़े व्यक्ति जो बुजुर्ग टाइप के हैं उनकी उम्र पूछता तो 7 बराबर 70 है। हमसे दोनों की उम्र पूछा है, दोनों की आयु का योग क्या होगा। अब दोनों की योग करने के लिए चाहे तो इनको जोड़ दीजिए सीधा सीधा, या अनुपाती पदों को जोड़ दो। 4 और 7 मिलकर क्या होता है, 11 होता है। जैसे अंतर 3 का था वैसे योग भी तो 11 का है। 11 बराबर 11 धाम में, मतलब आपको जब 1 का मान पता चल जाता है तो आप किसी भी मान को पता करने के लिए उसमें मल्टीप्लाई करते रहते हैं। 1 बराबर 10 था तो पहले की उम्र 40 थी, दूसरे की 70 थी। अगर हम दोनों की बात करें तो दोनों का अनुपाती योग 11 है, 11 धाम में 110 है। मतलब यह दोनों की आयु का योग है, जो कि बी ऑप्शन में उपलब्ध है।
हमको कुछ नहीं, पहले दूसरे की उम्र तो पूछा नहीं था, लेकिन पूछ सकता था एग्जाम में कि बड़ा व्यक्ति कितने साल का है, छोटा व्यक्ति कितने साल का है, अंतर ऑलरेडी बता रखा था। हमने यहाँ पर योग निकाला है क्योंकि योग पूछा गया था। मैं आपको इस प्रश्न को ऐसे भी जनरल डिक्टेट कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ। कभी किसी प्रश्न को हल करने के दौरान जब भी रेशियो के प्रश्न आप करिए, बहुत ही कॉन्फिडेंस आता है। हम हमेशा लास्ट लाइन पढ़ा करें, उनकी आयु का योगफल आपसे पूछा गया है, मतलब उत्तर में उनकी आयु के योगफल के बारे में चर्चा की गई होगी। अगर हम लोग यहाँ पर उनके जो मान दिए गए हैं, क्या दिए गए बताएं, उनके रेशियोज दिए गए हैं 4 और 7 का। अगर रेशियो दिया गया है तो आप प्लीज समझिए कि 4 और 7 मतलब क्योंकि योगफल पूछा गया है तो 4 7 जोड़ करके कितना होता है 11। अर्थात हम श्योर हो चुके हैं कि उनकी आयु का योगफल 11 से जरूर कटेगा। उनकी आयु का योगफल 11 से कटेगा। कौन संख्या है जो 11 से कट रही है? ना ए ना ए ना ए, केवल यह बी ऑप्शन है जो ऐसा मान है कि 11 से वह कट रहा है। तो बर्बल हम बता सकते थे, कोई जरूरी नहीं था कि हम इतने सारे मेथड अप्लाई करें, हालांकि बहुत टफ मेथड भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप ऐसे प्रश्नों को आराम से कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। 11वां नंबर कंप्लीट हो गया है। अब फिर मैं टाइप बढ़ा रहा हूं, यहां पर उसको समझने की कोशिश करिएगा। टाइप अगला जो रहेगा वह यह रहेगा, जैसे हमने अभी 2 कैटेगरी आपको समझाई। मैंने आपको कहा कि एक लेवल पर मान है, उसी लेवल पर अनुपात है। दूसरी कंडीशन मैंने आपको दी कि लेवल, जिस लेवल पर मान होगा अनुपात किसी और लेवल पर होगा। जैसे कि हम पढ़ते आए, अंतर के भी प्रश्न आपने किए। आज हम अब तीसरा केस आपको समझाने जा रहे हैं, केस नंबर 3। जब दोनों लेवल पर अनुपात हो। ध्यान से देखिएगा, दोनों लेवल पर अनुपात हो। जैसे आपको इस टाइप की कंडीशन कैसे समझ में आएगी, ध्यान से देखिएगा। हमसे कहा जाएगा 2 व्यक्ति हैं ए और बी हैं। कहा गया उनकी वर्तमान आयु का अनुपात अगर बोला गया कि 2:5 है, वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। कहा जाएगा कि 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 4:7 हो जाएगा। ऐसे प्रश्न बनता है। हमसे कहा गया 2 व्यक्ति थे जिनकी आयु का वर्तमान अनुपात 2:5 है। 4 साल बाद 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 4:7 हो गया। हमसे पूछा जाएगा उनकी वर्तमान उम्र बताओ, ठीक है, वर्तमान आयु पूछेगा, बाद की आयु पूछेगा, ठीक, बाद की आयु पूछेगा, पहले की आयु पूछेगा, मतलब कुछ भी पूछा जाएगा। यहाँ पर कोई आंकड़ा नहीं दिया है, यहाँ पर 2 अलग अलग लेवल पर आपको रेशियो दिए हैं, केवल यहाँ पर दोनों के बीच एक डिफरेंस दिया है। ऐसी दशा में हम प्रश्नों को स्कूल में जब आप हल किए होंगे, याद होगा आप लोगों को, स्कूल में हल करते समय हमारे अध्यापक टीचर जो हमको सम्मानित पढ़ाए हैं, उनको हम मानते थे कि यहाँ पर वर्तमान एज 2n 5n है, 5 जोड़ दें, 4:7 बना दें और इस हिसाब से हम रिजल्ट क्रिएट कर सकते थे। मैं इसका एक तरीका आपको बताऊंगा जिससे यह प्रश्न बड़ी इजीली हमको पता चल जाए, हम ज्ञात कर पाए। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। मान लीजिए आपको एक प्रश्न दिया गया था, इसमें कहा गया था कि वर्तमान अनुपात, ध्यान से देखिएगा, वर्तमान अनुपात 2:5 है। फिर हमसे बोला गया 5 वर्ष बाद, क्या बोला गया कि 5 वर्ष बाद यह अनुपात 4:7 हो गया। अब हमसे पूछा गया दोनों की वर्तमान आयु बताओ क्या होगी। ऐसे प्रश्न आपसे पूछा गया है एग्जाम में। सपोज करिए, बाकी मेरे पास अभ्यास के लिए प्रश्न है, अभी आपको बहुत आराम से सब क्लियर हो जाएगा, सुनते जाइए भैया। ऐसे जब प्रश्न आपके सामने आए, देखो स्कूल में कैसे करते थे, सुनिए, स्कूल में हम ऐसे करते थे, आपको भी याद होगा, आप स्कूल रिलेट कर लेंगे। हमने कहा माना आयु वर्तमान में, पहले की हमने लिखा 2x, भाई देखो यहाँ पर 2:5 है, दूसरे की 5x, 2x और 5x है। 5 वर्ष बाद, देखो स्कूल में आप ऐसे किए होंगे, 5 वर्ष बाद लिखिए, यह हो जाएगा 2x + 5 और यह हो जाएगा 5x + 5। कह रहा अनुपात कितना हो गया 4:7। तो लिखिए 2x + 5 डिवाइड बाई 5x + 5 बराबर 4/7। क्या ऐसे हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं? अब इसको हल करने पर x का मान आएगा, x का मान 2 से मल्टीप्लाई करिए तो पहले की आयु, 5 से मल्टीप्लाई करिए दूसरे की आयु। बट यह प्रोसेस अगर आप करते हैं तो मत करिएगा, मतलब प्रश्न छोड़ दो, मत करो, अच्छी बात नहीं है, ठीक है। हम आपको तरीका बताते, सुनिए। तरीका इस तरह के प्रश्नों का करने का क्या है,
हम हमेशा एज डिफरेंस देखते हैं रेशियो का, मतलब वर्तमान में अनुपात बहुत ध्यान से मन लगा के सुनिएगा, कंसंट्रेट होकर, चश्मा लगाए हो तो चश्मे को फिक्स कर लीजिएगा, पेन लिए हो तो पेन को प्रॉपर थोड़ा सा इधर उधर करके एग्जैक्टली सुनिएगा मेरी बातों को। वर्तमान में 2:5 का अनुपात है, कहा गया है 5 साल बाद यह अनुपात 4:7 का हो गया। तो आप पहले तो इन दोनों का डिफरेंस देखिए, इसका इसका और इसका इसका, क्या यह अंतर समान है? बोलिए है कि नहीं है? 2 में 2 जुड़ा 4 है और 5 में 2 जुड़ा 7 है, मतलब अंतर समान है। और अंतर में भी भैया ध्यान देना, जैसे देखो यह इससे ज्यादा है तो यह भी इससे ज्यादा हो, पता चले कि यह 2 से 4 हुआ हो या 5 से 3, आप कहोगे अंतर तो चलो सर बराबर ही है। नहीं, अंतर मतलब अगर बढ़ रहा है तो बढ़े, घट रहा है तो घटे, अंतर को समान देखो। अंतर समान देखा, बिल्कुल। अंतर कितने का है? 2 का। आप लिखो 2 बराबर 5, 2 बराबर 5 लिखिए। यहां पर बस इतना थोड़ा सा चेंज आप कर सकते हैं, जैसे जो हमने 5 साल बाद बोला है इसको 6 साल कर लीजिए, बहुत आराम से प्रश्न आपका हल हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न बनाते समय जैसे हमने लिखा यहाँ पर 6 साल, बस इतना सा फर्क है, यहाँ पर 6 जोड़ करके हम प्रश्न हल कर सकते थे, बस इतना सा मेरा कहना है। हमने कहा 2 बराबर हम 6 कर दे, जो यहाँ पर अंतर है एग्जैक्ट डिफरेंस के बराबर करिए। 1 बराबर 3 हो गया। अब 1 बराबर अगर 3 हो गया तो यहाँ पर इसका मान 2 है, तो 2 बराबर 6 हो गया, मतलब इसकी उम्र 6 साल हो गई। और 5 बराबर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, अर्थात इसकी उम्र 15 साल हो जाएगी। अब आप देखो वर्तमान का निकाल दिए, वर्तमान का निकालने के बाद आप सीधा इसका भी उम्र निकाल सकते हैं, जो मर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब आपको बस डिफरेंस सेम देखना है, अगर डिफरेंस नहीं सेम होगा तो उसका भी प्रोसेस मैं बताऊंगा। मतलब 2 कैटेगरी के प्रश्न आएंगे, एक तो अंतर सेम होगा, दूसरा अंतर सेम नहीं होगा। अगर अंतर सेम है तो उसकी क्या सिचुएशन है, अंतर सेम नहीं है तो उसकी क्या कंडीशन है, मैं दोनों प्रश्न के माध्यम से कराने जा रहा हूं। आइए प्रश्न को सीधा सीधा हल किया जाए जो सीट में अपने पास है। पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा तो आपको क्लियर होगा। कहा गया है रश्मि और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। रश्मि जी हैं और राहुल हैं, दोनों की आयु का अनुपात 2:1 है। 30 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 7:6 होगा। राहुल की वर्तमान उम्र पूछ रहा है, देखो ये वर्तमान है, ये वर्तमान है और ये है बाद। कितने बाद है बताओ? 30 साल बाद। यहां पर रश्मि जी हैं, रश्मि है RAS लिखा है और राहुल RAH लिखा है। अब रश्मि और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है, ठीक है, वर्तमान 2:1 है। 30 साल बाद कितना हो गया है? 7:6 हो गया है, 7:6 हो गया है। समझ रहे हैं? अब आप मुझे बताओ कि यहां पर पहली चीज चेक करो, क्या डिफरेंस बराबर है कि नहीं है? डिफरेंस बराबर है। 2 + 5 होता है 7, 2 + 5 7 होता है, और 1 + 5 6 होता है, मतलब डिफरेंस बराबर है। जब भैया डिफरेंस बराबर है तो उस डिफरेंस का मान देखो कितना है? 5 है। 5 की तुलना यहां से एज गैप जो है वो कितने का है? 30 है, तो 5 बराबर 30 कर दो, तो 1 बराबर क्या होगा? 6 होगा। 1 बराबर 6 होगा तो किसकी उम्र पूछा है? राहुल की। राहुल वर्तमान में अनुपाती रूप से किससे प्रेजेंटेड है? 1 से, तो 1 बराबर 6 है, तो यही राहुल की एज है, यही राहुल की उम्र है जो कि 6 साल है। राहुल की उम्र इस समय 6 साल है, एग्जैक्टली आप उतार सकते हैं, प्रश्न आपका हल हो गया है। मेरी बातों को खूब ध्यान से देखिएगा। हमने कहा कि एज डिफरेंस, रेशियो डिफरेंस इज सेम दिख रहा है, 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। हम 5 की तुलना एज डिफरेंस से करेंगे। एज डिफरेंस कितना है? 30 है, तो 5 बराबर 30 हुआ। 1 बराबर 6 हुआ, और एक ही राहुल को प्रेजेंट कर रहा है, तो 1 बराबर 6 है, तो राहुल की उम्र कितनी हो गई? 6 साल है। मतलब सही उत्तर इस प्रश्न का 6 साल है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में पहले ऑप्शन में दिया है। हम इसको देखो डायरेक्ट भी कुछ हद तक सोच सकते हैं। कैसे सोच सकते हैं? सुनिए। जैसे आप देखिए किसका मान पूछा है? राहुल का। कब का पूछा है? वर्तमान का। कब का पूछा है? वर्तमान का, प्रेजेंट का। प्रेजेंट में राहुल को प्रेजेंट कौन कर रहा है? 1, मतलब 1 से कटने वाली संख्या हो। दुनिया में हर संख्या 1 से कटती है, तो पहला ही मान मैंने 6 माना। राहुल अगर 6 साल के रहेंगे तो रश्मि जी 12 साल की होंगी ना, 6 दूना 12, भाई डबल होना चाहिए। 30 साल बाद रश्मि हो जाएंगी 42 साल की, और राहुल हो जाएंगे 36 साल के। 6 छह के 36, 6 सते 42। देखिए मैच कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल मैच कर रहा है, इसलिए पहला ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट हल है। डायरेक्ट आप बता सकते हैं, ठीक है।
इस तरह से प्रयास आपको करना होगा तो प्रश्न आपका इजीली हल होगा। ईमानदारी से बताइए कितने लोग समझ गए? नहीं समझ में आया तो भी मुझे बता दीजिए, मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करूंगा। हालांकि मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि अभी 3-4 प्रश्न यहाँ पर हम आपको कराएंगे तो आपको अब एकदम बर्बल आप करने लगोगे, आपको पेन कापी लगाने चलाने की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मैं श्योर हूं इस बात को। तो मैंने जैसे कराया, प्रोसेस आपको समझ में आया, एकदम आगे बढ़िए और समझ में आपको आना शुरू हो जाएगा। मैं इतना श्योर हूं कि आपको सब क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर बाद। यस, गुना वाले भी बता रहा हूं, एकदम टेंशन मत लीजिए, सब आना शुरू हो जाएगा। आगे देखिए, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5:6 है। 6 साल बाद दोनों की आयु का अनुपात 4:5 होगा। दोनों की वर्तमान उम्र हम लोग को बताना है। देखिए ध्यान से, यहां पर भैया देखो वर्तमान हमको दिया है ए और बी का, कितना दिया है बोलो? यहां पर ए और बी का वर्तमान अपने पास है 5:6। सही है। कब का बोला है? 6 साल बाद, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:5 होगा। 4 क्या होगा? 5 होगा। चेक करिए थोड़ा सा डिफरेंस सेम है कि नहीं है? 5 से 1 कम है, 5 से 1 कम है, 6 से 1 कम है। मैं यहां पर इस बात को बहुत फोकस करता हूं, या तो कम हो या तो ज्यादा हो। ऐसा ना हो कि पता चले अगला बढ़ा हो तो दूसरा घटा हो। क्या फर्क है? 1 का अंतर क्या है? 1 का, और आयु का अंतर क्या है? 6। 1 बराबर तुरंत करो 6। दोनों की वर्तमान उम्र पूछा है तो पहले की उम्र 5 प्रेजेंट कर रहा है, तो ए का मान देखो 5 है, 5 बराबर 30 हो गया। दूसरा बी का मान बोलिए, बी का मान यहां पर कौन है? 6 है, और 6 बराबर 36 हो गया। तो 30 और 36 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन करेक्ट हल हो गया। डायरेक्ट आपने देखिए 30 और 36 लगातार सभी हमें, रिंकू, उपेंद्र, रिंकी, मनग्राम, जैन, अरविंद, अंकिता, सभी ने 30-36 हमें फटाफट बताया है। एक बार आपको इसको ऑप्शन से भी रिलेट करना चाहिए। कैसे? ये सब कॉन्फिडेंस देता है, जब हम सीखे रहते हैं तो कॉन्फिडेंस हमें अच्छा मिलता है। दोनों की वर्तमान उम्र पूछा है और दोनों का वर्तमान अनुपात 5:6 है। देखिए इसमें कौन 5:6 में है? पहला है? नहीं है। ये 6:5 में है। 5×5 = 25, ए है, बिल्कुल ए है, ए चल सकता है। 5×30 ए भी नहीं है, तो मतलब हमारा ए देखो 5×30, 6×5 = 30, 6×4 = 36। 5-6 में बी है और सी है, बी और सी अपने चल सकते हैं। अब बी और सी में देखो कौन सही है अपना। अगर इसमें देखो, क्योंकि 6 साल बाद की बात कर रहा है, 6 साल बाद जाओगे तो यह 31 होगा और यह 36 होगा। क्या अनुपात 4-5 बनेगा? नहीं। लेकिन अगर इसकी बात करो तो 30 में अगर हम 6 जोड़ें तो 36 होगा, और 36 में 6 जोड़ें तो 42 होगा ना। देखिए आप तुरंत यहां पर 12×3 = 36 कितना कर सकते हो? 4 9 चौके, यहां पर कितना हो जाएगा? 36 6 42 ना। 4 और 5 का अनुपात, मतलब 30 और 36, जैसे 6 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, सॉरी घटाने की बात कर रहा है। हम उधर जोड़ दिए हैं तो आप उसको घटा देना, हम गलती कर दिए इसको कि हम यहाँ पर इसको जोड़ने की बात कर दिए। इसमें भी घटाते भी तो हो सकता है आपके मन में चल रहा 19 हो जाता और यहाँ पर 24 होता, तो नहीं होता। इसमें 6 घटाते तो यह 24 होता, इसमें 6 घटाते तो 30 होता। अब आप देखिए 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 4 और 5 का अनुपात बन रहा है। यस, सही है ना? बिल्कुल सही बात, घटाना था, बिल्कुल सही बात है। हम पहले से जोड़ दिए। देखिए जोड़ना बड़ा कॉन्फिडेंट टर्म होता है, इसलिए जोड़ने पर दिमाग ज्यादा चलता है। फोकस्ड है, आप लोग को समझ में बातें आई होंगी, क्लियर हुआ होगा। यस, 6 साल मैंने घटा करके देखा, एग्जैक्टली आंसर हमसे मैच कर गया है। आपको भी बातें समझ में आई होंगी, क्लियर है? यस, आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरह का है। 2-3 प्रश्न करने से फुल कॉन्फिडेंस आएगा आप लोगों को। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। 5 साल बाद यह अनुपात 7:8 होगा। दोनों की वर्तमान उम्र फटाफट बता दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए वर्तमान लिखता हूं, वर्तमान, बात हम किसकी कर रहे हैं? ए और बी की। क्या अनुपात है इस समय? 6:7। ठीक है, 6:7। कब का पूछा जा रहा है? बाद का। कितने बाद का? 5 साल। क्या अनुपात हो रहा है? 7:8। क्या अंतर समान है? यस। अंतर देखो 1 का, अंतर देखो 1 का, 1 का अंतर। 1 बराबर 1 जो अंतर है वो एग्जैक्टली किसके बराबर है? 5 के। 1 बराबर 5 है। दोनों की वर्तमान उम्र पूछा है, ए को प्रेजेंट कौन कर रहा है? 6। ए बराबर 6 है तो 6 बराबर 30 हो गया। बी की बात करो तो बी है 7, 7 बराबर क्या हो गया? 35।
30 और 35, 30 और 35 डी ऑप्शन इस प्रश्न का हल है। 30 और 35 करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, बिल्कुल। यस के सिंह, रिंकी, इंद्रजीत, आलोक सभी ने हमें डी ऑप्शन 30 और 35 बताया है। एकदम परफेक्ट सोल्यूशन, राइट सोल्यूशन है आपके इस प्रश्न का, जो करेक्ट माना जाएगा। आप वर्बल जा सकते हैं, ऑप्शंस पे भी जा सकते हैं। जैसे ऑप्शन से कैसे, वर्तमान उम्र पूछा है और वर्तमान में अनुपात क्या दिया है, 6 और 7। देखो क्या ये 6 7 बनाएगा, नहीं। ये 8 5 5 8 40, 5 5 25 बनाए, 5 7 35, 5 6 30 नहीं है, 5 5 25, 5 8 भी नहीं है। केवल एक ऑप्शन है जो 5 6 30, 5 7 35 बना रहा है। हम डायरेक्ट भी सही कर सकते हैं, मतलब हमें कोई अगर कैलकुलेशन ना भी करना हो, केवल ऑप्शन का सहारा भी लेकर के हम प्रश्न हल कर सकते हैं। देखिए आप खुद ही समझो, बस इसमें ध्यान देना, जब भी कभी ऑप्शन से आपको करना हो, लास्ट लाइन पढ़ा करिए कि पूछा क्या है, क्योंकि जो पूछता है वही तो देता है, जो पूछता है वही देता है ना। हम उसकी तरफ गए, अब उनको हम किसी कंडीशन से मैच करा ले, बस हमारा काम। अगर वो हमारी कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं तो हमारे काम के हैं, हमारे लिए हैं। हमने देखा कि हम वर्तमान में इनकी उम्र सोचें और वर्तमान में अनुपात अपना क्या है, 6 7। कौन मैच करा रहा है, कोई नहीं करा रहा है। कौन करा रहा है, केवल डी करा रहा है, तो डी डायरेक्ट ऑप्शन कर सकते हैं। यस यस, सेम अभी अभी कराता हूं, एकदम टेंशन मत लीजिएगा। आगे चलता हूं, 15वां क्वेश्चन देखिएगा, 15वां नंबर आता है, ध्यान से देखिएगा, कंफर्म करिए। अब देखो जैसे इसने कहा 4 साल पहले यम और यन की आयु का अनुपात 2:3 था। दो व्यक्ति थे, एक का नाम यम था, दूसरे का नाम यन था। हम हमेशा कहाँ रहते हैं, आप सबको पता है, हम हमेशा अपने घर में नहीं रहते, हम हमेशा वर्तमान में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, वर्तमान में। इससे 4 साल पहले यम और यन की आयु का अनुपात 2:3 था। 4 वर्ष पश्चात, कब से, वर्तमान से। ये सब बातें बहुत ध्यान दीजिएगा, ये पूर्व की बात थी और अब बाद की बात है। क्या हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा। ठीक है, हमने कहा 4 साल पहले यह अनुपात 2:3 था, अभी यह 5:7 हो जाएगा। अब आपके सामने देखो चैलेंज आया, आप लोग लगातार इसको क्वेरी कर ही रहे थे। यहां पर जब हमने डिफरेंस चेक किया तो 2 3 5 है, 3 4 7 है, अंतर बराबर नहीं है। अंतर बराबर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो अपने पास ये प्रॉब्लम हो गई कि अंतर बराबर नहीं है, तो हम क्या करें, हम अंतर को बराबर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सुनिए। जब भी अंतर बराबर करना हो तो आप पहले जैसे इन दोनों का डिफरेंस देखो क्या है, 1, 2 और 3 का डिफरेंस क्या है, 1, तो आप इसको 1 से गुणा कर दो। हालांकि 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों का डिफरेंस क्या है बताइए, 2, इसको 2 से गुणा कर दो। 2 से जब गुणा करोगे तो यह कितना होगा, 4 होगा, और यह 6, मतलब जो 2 और 3 था वह 4 और 6 हो गया। 2 और 3 क्या हो गया, 4 और 6 हो गया। अब अंतर देखिए, 4 + 1 और 6 + 1, अंतर बराबर हो गया कि नहीं। मैंने कहा भैया जब अंतर बराबर ना हो तो अंतर कैसे बराबर किया जाता है, इस बात को ध्यान दीजिए, क्योंकि बिना अंतर बराबर किए आप कैलकुलेटेड आंसर नहीं निकाल सकते, फिर ऑप्शन ही सहारा बनता है। बात समझ रहे हैं। हमने देखा कि 4 साल पहले यह अनुपात 2:3 का था, 4 साल बाद यह अनुपात 5:7 का है। 2 से 5 मतलब 3 जोड़ना, 3 से 7 मतलब 4 जोड़ना, मतलब डिफरेंस इज नॉट सेम इन बोथ कंडीशन। जब नहीं है तो हम बराबर करते हैं, और टेक द प्रोसेस, कैसे बराबर किया, हम जो अनुपात होते हैं उनका डिफरेंस लेते हैं। इनका डिफरेंस क्या है, 2, ऊपर 2 से गुणा कर दो, करो तो दोनों में, ऐसा नहीं कि एक में। 2 से किया तो 4 है, 6। इन दोनों का डिफरेंस 1, 1 से मल्टीप्लाई इधर करो, 1 से करना कोई ना करना बराबर ही होता है। अब डिफरेंस देखो, ये 4 और 6 है और 6 और 7 है, बराबर हो गया। एक का अंतर आया, एक का अंतर है। प्लीज हमें थोड़ा कमेंट करके तेजी से बता दो, हालांकि आप उत्तर बता दिए। इन दोनों की एज डिफरेंस क्या है, यहां से यहां तक एज डिफरेंस क्या है। कोई 4 साल पहले था, कोई 4 साल बाद था, हम तो बीच में खड़े हैं। मेरे 4 साल पहले, मेरे 4 साल बाद, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज, 8 साल। ये अगर आपको कंफर्म है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एज डिफरेंस 8 है और अनुपातिक डिफरेंस 1 है, तो 1 बराबर मैं करूंगा 8। 1 बराबर क्या होगा, 8। हमें कब का मान निकालना है, वर्तमान। वर्तमान में अनुपात क्या है, पहले 2 3 था, अभी 4 6 है, हम लोग को 4 6 लेना पड़ेगा। तो ए बराबर देखो, यम है नाट ए, यम है 4 से प्रेजेंटेड, 4 8 32, ठीक है। यन है किससे, 6 से प्रेजेंटेड, 6 8 48। बट आप एक बात समझो कि यहां पर हम लोग को समझना पड़ेगा, हमसे पूछा क्या है, वर्तमान। ये अभी जो निकाला है पूर्व की आयु है, वर्तमान आना है तो 4 जोड़ना पड़ेगा। इसमें 4 जोड़िए तो 36 होगा, इसमें 4 जोड़िए
तो 52 होगा। मतलब 36 और 52 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। कितने लोगों ने उत्तर हमें दिया है एक बार हमें कंफर्म करके बताएं। 36 एंड 52 इज द राइट सोल्यूशन। 32 एंड 48 इज द रॉन्ग सोल्यूशन। अगर आप 32 और 48 बताए हैं तो प्लीज अपना आंसर करेक्ट करिए, ये आपका गलत है। सही उत्तर है डी ऑप्शन। और मैं देखा था बहुतों का आंसर गलत हुआ था, बहुत लोगों ने बी ऑप्शन बताया था। क्या कमी थी? मुझे लगता है अब आपको समझ में आया होगा। एक बार स्वीकार करिए कि गलती आपसे हुई है, जो गलती किए हैं थोड़ा सही कर ले। वर्तमान पूछा था, क्या पूछा था? वर्तमान। ये वर्तमान नहीं था, 4 साल पहले का अनुपात था। वर्तमान होता तब तो हम खुशी हो जाते आप लोगों के ऊपर। आप 36 क्या बताते? 32 और 48 तो अच्छा लगता। 36 और 52 राइट सोल्यूशन है। यस यस, गुड 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 गुड, वेरी गुड, ये है राइट सोल्यूशन। हाँ, अब आइए देखिए एक बार फिर समझ लीजिए। जैसे हम लोगों को भैया 4 साल पहले का अनुपात पता था और 4 साल बाद का अनुपात पता था। सबसे पहली बात हमने क्या किया कि अनुपात को चेक किया। 2 और 3 था, 5 और 7 था। मैंने डिफरेंस चेक किया, बराबर नहीं था। बराबर कैसे किया ये मैंने आपको स्पष्ट किया। कैसे करा? दोनों का डिफरेंस उससे मल्टीप्लाई, दोनों का डिफरेंस इससे मल्टीप्लाई। अब हमारे पास जो अनुपात बनेगा वो बराबर डिफरेंस दे रहा है। यस, दोनों का डिफरेंस 1 है। एज का डिफरेंस आपको सोचना पड़ेगा। एज का डिफरेंस 4 ऊपर 4 नीचे तो 8 है। 1 बराबर जब अपना 8 है तो हम कहीं की उम्र निकाल लें। अगर हम यहां बाद वाला निकालते तो घटाते, पहले वाला निकालकर जोड़ना पड़ेगा। बाद वाला भी निकाल के कर सकते थे, कोई नहीं। अगर आप बाद की उम्र निकाल देते एम की तो 40 होता। 5 अठे 40, 40 में से 4 घटता 36 आता। 7 अठे 56 में से 7 अठे 56 ना, 7 अठे 56 में से आप 4 घटाते तो 52 आता। फिलहाल हम पहले यहां पर निकाले थे, पहले का अनुपात क्या था? 4 था और 6 था। तो 4 अठे 32, 32 था 4 साल पहले। 6 अठे 48 था 4 साल पहले। 4 जोड़ेंगे तो वर्तमान पहुंचेंगे ना, 36 और 52 होगा। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन डी ऑप्शन है। यस, हाँ, बाद नहीं, प्रेजेंट पूछा था, उनकी वर्तमान उम्र पूछा था, जो आप लोगों ने देखिए स्पष्ट किया। डी ऑप्शन करेक्ट हल है। आगे बढ़ा जाए। समझ गए होंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर करिए और आगे बढ़िए। देखिए एक बात हम लोग कर सकते थे, मैं ऑप्शन से अगर करता तो ऑप्शन में क्या करता, उनकी वर्तमान पूछा था। सुनिए ध्यान से, अगर मैं ऑप्शन से करता तो वर्तमान पूछा था, हम क्या करते, हमको सबसे पहले देखो 4 साल पहले का अनुपात पता था तो हम सब में 4 घटाते। जैसे आप 36 और 40 लेते, 4 घटाते तो 32 होता, 36 होता। ठीक है। अब देखो 8 ये कितना होता? 4 अठे 32, 4 नवा 36 नहीं है। अब इसमें अगर 4 घटाइए तो 28 होता, 4 घटाइए 44 होता। तो देखो 4 सते 28, 4 11, ये भी करेक्ट नहीं था। अब लास्ट देखो इसमें भी 4 घटाओ तो 36 होता, 4 घटाते तो 52 होता। देखो ये भी आपका नहीं होगा, ये भी कट जाएगा। अब इसमें जब आप 4 घटाएंगे तो 32 होगा, इसमें 4 घटाएंगे तो 48 होगा। 8 चौके 32, सॉरी देखो यहाँ पर अगर हम लोग इसको 4 घटा के देखते हैं तो कितना हो जाएगा? सॉरी 4 इसमें हम, क्योंकि यहाँ पर कब का है? वर्तमान का है। तो 4 हम घटाते तो आपके सामने स्थिति क्या आती बताइए? 32 आती। 4 घटाते तो 48 आती। हम यहाँ पर 4 साल पूर्व की बात करते और हम बाद की बात निकाल लेते। 36 और 52 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होता। 15वें प्रश्न को आपने नोट किया, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको चीजें समझ में आई होगी। यस यस, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कितने लोग कर पा रहे हैं, प्लीज बताइए सब लोग। हाँ, प्रश्न क्या है? अंजू तथा संध्या, ये अंजू लिखा है, चलो अंजू बना दें इनको। अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। वर्तमान में कितना है? 13:17। 4 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 11:15 था। मतलब वर्तमान में भैया ये कितनी है? 13:17। 4 साल पहले 11:15 थी। 6 साल बाद इनकी आयु पूछा गया है, 6 साल बाद इनकी उम्र हमसे पूछा गया है। देखो हम यहां पर वर्तमान में रहते हैं हमेशा। 4 साल पहले हमको बोला गया है, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व। देखो वर्तमान में 13:17 है, वर्तमान में 13:17 है। 4 साल पहले 11:15 था, 11:15 था। 6 वर्ष बाद हमसे पूछा गया है, 6 वर्ष बाद हमसे पूछा गया है। आइए फटाफट किया जाए। सबसे पहले देखो ये बढ़िया है कि डिफरेंस बराबर है। डिफरेंस देखो +2, डिफरेंस देखो +2। तो अच्छा लगता है जब डिफरेंस सेम होता है। चलिए आइए देखा जाए। यहां पर 2 का डिफरेंस
इस एज डिफरेंस की बात करो किसके बराबर है, 4 के, तो 2 बराबर 4 कर दो भाई। यहां पर जब डिफरेंस बराबर है तो अपने को टेंशन ही नहीं है, कितने का डिफरेंस अनुपात में, 2 का। एग्जैक्ट डिफरेंस कितना है, 4 का, तो 2 बराबर अगर 4 है तो 1 बराबर क्या होगा, 2। वर्तमान में अगर उम्र निकालनी है इनकी तो 13 दूना 26 हो जाएंगे भाई। देख लो यहां पर 13 बराबर क्या होगा, 26, 17 बराबर क्या होगा, 34, 17 बराबर क्या होगा, 34। अब आप मुझे बताओ कि अगर यह 26 हो गए या 34 हो गए, 6 साल बाद अगर जाना है तो 36 26 6 कितना होगा, 32, और यहां पर अगर इसमें 6 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 40। 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 4:5 का अनुपात हो जाएगा 6 साल बाद, जो कि ऑप्शन नंबर सी में उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर सी राइट सोल्यूशन, करेक्ट आंसर यहां पर बता रहे कौन कौन, एलियाना डिक्रूजा, ये नाम जाना पहचाना लगता है, वैभव, गौरव, वैभव, ग्रीस, उमेश, आप सबको भी पहचाना लगता होगा, मुझे भी तो भाई मैंने देखा है कहीं पर। हाँ हाँ, वो मूवी आती है ना, उसमें देखा है, बॉलीवुड की मूवी है, उसमें हीरोइन है, तो नाम, अच्छा आप पता नहीं, आप पढ़ रही हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अगर मूवी चल रही हो तो अच्छा रहे, और नाम जाना पहचाना है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो 4:5 राइट सोल्यूशन है, बाकी नाम किसी का हो सकता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, हंसी मजाक की बात नहीं, फिलहाल एक डिस्कशन हो गया है। राइट सोल्यूशन है, आपने कैसे किया है आपको क्लियर हुआ होगा, बात समझ में आ रही। 4:5, 4:5, 16वां नंबर आपका डन हो चुका है, आपने इस प्रश्न का कॉन्सेप्ट सीख लिया है, कर लिया होगा। यस, आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर आ चुका है, 17वां नंबर, आप उसको ध्यान से देखिए। ए बी, अब देखो एक कंडीशन दूसरी आ गई है, कंडीशन कुछ ऐसी आ रही है अब, जैसे अपने पास 3 लोग होंगे, एक का नाम मान लो ए है, दूसरे का नाम मान लीजिए बी है, और तीसरे का नाम सी है। एक कंडीशन न्यू आ रही है, केस नंबर हम 5 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, केस नंबर 4। देखो यहां पर स्थिति यह है कि हम एक व्यक्ति हैं, हमसे दुनिया में बहुत लोग छोटे हैं और बहुत लोग बड़े हैं, ये होता है। मान लीजिए हमको 2 लोग ऐसे मिल गए कि एक व्यक्ति जितना मेरे से छोटा है उतना अगला मेरे से बड़ा है, मतलब अगर मेरी उम्र मान लो 1 साल है तो हम ए जितना साल मेरे से छोटा है उतना ही अगला मेरे से बड़ा है। तो हम ऐसी स्थिति में यहां पर अपनी एज अगर निकालना चाहेंगे तो हम तो बीच में हो गए। जैसे कैसे सोच सकते हैं बताओ, अगर मेरी उम्र x है तो इनकी उम्र x माइनस n होगी और इनकी उम्र x प्लस n होगी, n यहां पर समान संख्या है। आप देख लीजिए, ऐसी कंडीशन में अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, तो हम अपने बराबर हो जाएंगे। मतलब आप जोड़ के देखिए, x माइनस n प्लस x प्लस n बटा अगर मैं 2 कर दूं तो बराबर मैं x हो जाऊं। देखिए 2x/2 हुआ, काट दिया तो x हो गया। मतलब कहने का सेंस है, अगर कभी ऐसी बात पड़ जाए कि एक प्रश्न ऐसा आए जिसमें कोई आपसे जितना बड़ा हो दूसरा व्यक्ति उतना ही छोटा हो, और आपको अगर अपनी उम्र निकालनी है तो यहां पर आप अपनी उम्र a बराबर कैसे निकाल सकते हैं पता है, b प्लस c/2। मतलब दोनों किनारों को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए, आप एकदम मिड में बैठे हैं। अब जैसे प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा क्या है। प्रश्न ए है, ए बी से उतना ही छोटा है जितना कि सी से बड़ा है। हम ए हैं, ध्यान से देखिएगा, ए बी है, ए सी है। कह रहा है कि ए बी से उतना ही छोटा है। अगर हम बी से छोटे हैं, तो जितना हम इनसे छोटे हैं उतना इन्होंने कहा कि आप इनसे बड़े हो सी से। अगर आप किसी से बड़े हैं और दोनों की उम्र का डिफरेंस निकालना है तो आप अपनी उम्र से उनकी उम्र घटाते हो। अगर आप किसी से छोटे हैं तो उनकी उम्र से अपनी उम्र घटाते हो। ये जो है b से छोटा है तो यहां पर होगा b माइनस ए, होगा ना, और c से बड़ा है तो यहां पर होगा a माइनस सी। दोनों बराबर हो गए क्योंकि एज डिफरेंस दोनों का सेम है। a को अगर एक तरफ ले जाए तो 2a बराबर b प्लस सी हो गया और a बराबर b प्लस सी बाई 2। ऐसी स्थिति में आपको बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो 2 किनारे के लोग दिए हैं, अगर इनकी आयु का योग आपको पता है तो आप उस योग को भाग कर दे 2 से, आपको a की उम्र पता चल जाएगी। लिखा है b और c की आयु का योग 48 साल है तो a की उम्र हो जाएगी 48/2 अर्थात 24 साल। तो यहां पर 24 साल a की उम्र है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 24 साल राइट सोल्यूशन आप लिख सकते हैं। ऐसे किसी भी प्रश्न का उत्तर वर्बल आप बता सकते हैं,
उन दोनों व्यक्तियों की आयु का योग अगर आपको दिया है तो आप मिड में हैं, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दे। प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, इसलिए डायरेक्ट इसको दिया गया है। अगला देखिएगा 18वां नंबर क्या है प्रश्न। x y से उतना ही छोटा है जितना कि x z से बड़ा है, y और z की आयु का योग 58 साल है, तो x की वर्तमान आयु क्या होगी? x की वर्तमान आयु क्या होगी फटाफट बता दे। यहां भी x बराबर y प्लस z डिवाइड बाई 2 होगा, तो y प्लस z आपको 58 अगर दिया है तो 58 बटा 2 कर दें, x अपना 29 साल का होगा। कितने साल का है? 29 साल का है। राइट सोल्यूशन 29 साल है। करेक्ट आंसर आप लोग देखिए फटाफट बता रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 29 साल राइट सोल्यूशन है, आप प्लीज उतार लें। करेक्ट सोल्यूशन आपके सामने बोर्ड पर आ चुका है। ठीक, अब देखिए प्रश्न पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब जो प्रश्न पैटर्न है वो बेस्ड ऑन गुना है, मतलब अभी तक भी हम जो पढ़ रहे थे रेशियो बेस्ड पढ़ रहे थे, अब बेस्ड ऑन गुना हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन गुना, गुना मतलब टाइम्स। जैसे हम किसी से 2 गुने होते हैं, आधे होते हैं, और इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। हालांकि जो हम लोगों ने पढ़ा है अगर उसको सीखा अच्छे से तो उसका उपयोग यहाँ पर इजीली किया जा सकता है। आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। एक एक प्रश्न मैं आपको स्पष्ट करते चला जाता हूं। प्रश्न नंबर यहाँ पर 19 है सीट के हिसाब से, और गुने के प्रश्नों को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ध्यान से प्लीज प्रश्न को पढ़िए, आंसर बताइए क्या हो सकता है। ठीक है, 2 वर्ष पहले एक पिता अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था। एक पिताजी थे, अपने बेटे से 6 गुना थे। 18 साल बाद वह अपने पुत्र की आयु का 2 गुना आयु वाला हो जाएगा। हमसे दोनों की वर्तमान, देखो कंडीशंस वही हैं जो अभी हम पढ़ के आए हैं, बट प्रश्न का वर्डिंग, प्रश्न का नेचर थोड़ा डिफरेंट रहेगा। तो अगर हम इसका अभ्यास प्रैक्टिस करते हैं तो ये हमारे काम का है। सोचिए कैसे, हम वर्तमान में रहते हैं, हम हमेशा वर्तमान में रहते हैं। 2 साल पहले की बात है। 2 साल पहले एक फादर थे और उनका सन था, बेटा। पिताजी बेटे के 6 गुना थे। पिताजी बेटे के क्या थे? 6 गुना थे। ध्यान से देखिए कंफर्म हो जाएगा। 18 साल बाद, 18 साल बाद की बात आई। खूब ध्यान से आप प्लीज देखिएगा, कमेंट करिएगा, आंसर खुद से करिए और प्लीज कमेंट करिए। 18 साल बाद वह अपने पुत्र की आयु का 2 गुना आयु वाला हो जाएगा, मतलब पिताजी 2 हो जाएंगे, बेटा 1 हो जाएगा। ये कंफर्म करिए। हाँ हाँ, बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करिए। यहां पर ये सिचुएशंस क्या हो गई? क्या आपको 2 अलग अलग स्थानों पर रेशियो वाला प्रश्न दिख नहीं रहा है? वही दिख रहा है, कुछ नया है नहीं, केवल प्रश्न का लेबल, प्रश्न को बोलने का तरीका डिफरेंट है। हम एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं तो हम आराम से प्रश्न इजीली हल कर सकते हैं। सबसे पहले भैया देखो क्या डिफरेंस आपको सेम दिख रहा है। 6 से 4 घटेगा और 1 से 1 कहां बराबर? बराबर थोड़ी है, बराबर अपने को करना पड़ेगा। कैसे करा जाता है आप मुझे बताएं। आप इन दोनों का डिफरेंस देखिए क्या है, 1 है, तो इधर 1 से आप गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं है। बट इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 5 है, आप इनको भैया 5 से गुणा कर दो। जैसे ही आप 5 से गुणा करोगे तो यह 10 होगा और यह 5 होगा। इससे फायदा क्या होगा बताइए? 6 से 4 जुड़कर 10 होता है और 1 में भी 4 जुड़कर 5 होता है। मतलब आप चेक कर लीजिए, डिफरेंस आपको अब बराबर दिख रहा है कि नहीं बराबर? बिल्कुल है। अब अगर डिफरेंस बराबर हो गया, थोड़ा मेरे को कमेंट करके संतुष्ट करिए, इन दोनों की एज गैप क्या है? अगर हम यहां रहते हैं तो 2 साल पहले और 18 साल बाद क्या फर्क होगा बताओ? 20 साल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, 20 साल का। यहां रेशियो गैप क्या है? 4 है, और एज गैप क्या है? 20 है। 4 बराबर क्या लिख दे अपने लोग? 20। 4 बराबर अगर 20 है तो 1 बराबर क्या होगा? 5 होगा। 1 बराबर 5 होगा। हमसे पूछा क्या था? उनकी वर्तमान उम्र। यार 2 साल पहले की उम्र सोचो क्या थी। 2 साल पहले की उम्र अगर निकालते तो पिताजी होते फादर 6 बराबर 30 और सन 1 बराबर 5, मतलब बेटा जो है 5 साल का, पिताजी 30 साल के थे 2 साल पहले। थोड़ा वर्तमान में लाइए, मतलब पिताजी 30 साल के थे, बेटा 5 साल का था। लाइए वर्तमान में 2 जोड़िए तो पिताजी ऑटोमेटिकली अब 32 साल के हो जाएंगे और बेटा 7 साल का हो जाएगा। 32 और 7, ऑप्शन नंबर ए राइट सोल्यूशन है। इस प्रश्न का करेक्ट हल है ए ऑप्शन। कितने लोग संतुष्ट हैं, समझ पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए, पिताजी 32 बेटा 7, दिस इज द करेक्ट सोल्यूशन। मतलब हम लोग थोड़ा सा प्रोसेस किए हैं बट वो प्रोसेस हमें कॉन्फिडेंस देगा। हम 2 साल पहले पिताजी और बेटे की आयु का मान निकाल पाए थे
जो 30 और 5 आ रहा था, हमने उसमें 2 जोड़ दिया, पिताजी 32 हो गए, बेटा 7 साल का हो गया। एक थोड़ा सा आप लोग ऑप्शन का सहारा लो, लिया है किसी ने? कमेंट करें। समझ में आ रहा है कमेंट करिए, कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं कमेंट करिए, जरूर बताइए, अपनी बातें हमें पहुंचाइए जिससे हम मोटिवेट हों, हमको समझ में आए कि हम किस प्रकार से जा रहे हैं और आप कैसा समझ पा रहे हैं। और अगर समझ पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी करते रहें, जिससे हमें भी एक एनर्जी मोटिवेशन मिलता रहे, आपकी तरफ से एहसास होता रहे कि आपको मैं सही करा रहा हूं, आप चीजें सीख रहे हैं, हवाई चीजें नहीं चल रही हैं, चीजें एग्जैक्ट और वही चल रही हैं जो आपको समझ में आए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, ये सबसे वैल्यूएबल चीज होती है। जैसे हमसे अगर उनकी वर्तमान उम्र पूछा था तो मैं जानता था कि ऑप्शन में वर्तमान ही उम्र दिया होगा, बट कहीं वर्तमान अनुपात नहीं दिया है, 2 साल पहले का दिया है, तो 2 साल अपने सबसे क्लोज है। तो अगर हम 2 साल पहले का निकालें तो 2 साल घटा दे 30 का होगा, यह 5 का होगा। 5 1 के 5 होता है, 5 अंक 30, पिताजी 6 गुना थे, कन्फर्म है यही उत्तर अपना हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो गया, डन, कुछ सोचना ही नहीं था। ये 4 कैसे 20 हुआ, मैं यही बताते आया हूं। आपको रेशियो डिफरेंस देखना था, 4 का आ रहा है, और एज डिफरेंस आपको देखना था, 2 साल पहले और 18 साल बाद 20 का है। तो इस कंडीशन में आपके प्रश्न का उत्तर कितना हो गया बताएं? प्रश्न का उत्तर 30 और 5 था, जो कि 2 साल पहले था, वर्तमान में आइए तो 30 2 32 हो जाएगा, और बेटा अपना 7 साल का हो जाएगा। ये कंडीशन है। यस, बातें समझ में आ गई सबको? कोई दिक्कत है किसी को? कंफर्म करें, उसी के हिसाब से मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए, अगला क्वेश्चन अपना आ चुका है बोर्ड पर, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, करिएगा, कोशिश करिए जिससे कि कंफर्म हो जाए। ये भी प्रश्न नंबर 20 है। 10 वर्ष पहले सीता की मां सीता की उम्र की 4 गुना थी। ध्यान से देखिएगा, 10 साल बाद सीता की उम्र 10 साल बाद सीता की उम्र की दुगुनी हो जाएगी, माताजी दुगुनी हो जाएंगी। सीता की वर्तमान उम्र हमको बताना है। कौन कौन कंटिन्यू इस प्रश्न का उत्तर बता सकता है, बताएं हमें। देखो, हम 2 लोगों की बात कर रहे हैं, एक माता जी हैं और एक सीता जी हैं। माता जी हैं, सीता जी हैं। हम लोग जीवन में कहां रहते हैं? वर्तमान में रहते हैं। हमसे क्या बोला? 10 साल पहले चलो, 10 साल पहले पूर्व बोला है। सीता की जो माता है, सीता की उम्र की 4 गुनी है, तो माता जी 4 होंगी, सीता 1 होगी। ये कंडीशन है, माता जी 4 होंगी, सीता 1 होगी। 10 साल बाद यहां से भैया 10 जोड़ी, यही कंडीशन अगर आपको कंफर्म हो गई तो आप समझो कोई आपको रोक नहीं पाएगा, हर प्रश्न आप करके आओगे। 10 साल पहले माता जी 4 थी, सीता जी 1 थी। 10 साल बाद माता जी सीता की दुगुनी हो गई हैं, दुगुनी हो गई हैं। आपके सामने चैलेंज ये है, फिर से देखिए, 2 अलग अलग लेवल पर अनुपात हैं। कितने आराम से आप प्रश्न को रिलेट कर रहे हैं। 2 अलग अलग लेवल पर अनुपात है, अगर यही हम जस्टिफाई कर दे तो प्रश्न हमारे लिए क्या है? प्रश्न आसान हो गया। क्या अनुपात डिफरेंस बराबर है? 4 से 2 हो रहा है, 1 तो 1 ही है। नहीं बराबर है तो अपने को बराबर करना पड़ेगा। कैसे कर पाएंगे बताइए? मैंने कहा भैया इनका डिफरेंस लो, कितना है? 1, इन सब में 1 गुणा कर दो, और 1 से करना ना करना सब बराबर होता है। इनका डिफरेंस क्या है भाई? 3, 3 से इसमें गुणा कर दो, दोनों में करिए। इधर करने की कोई जरूरत नहीं, इधर करना पड़ेगा। 6 होगा, 3 होगा। अब चेक करो डिफरेंस, 4 से 6 कितना फर्क है? 2। 4 से 6 2 फर्क है, 1 से 3 कितना फर्क है? 2। मतलब बराबर हो गया, डिफरेंस समान हो गया। यस। एज डिफरेंस में कोई प्रॉब्लम है तो बताएं हमें। यहां से यहां तक कितनी डिफरेंस है? हम लोग यहां रहते हैं, हमसे 10 पहले 10 बाद में फर्क कितना है? 20। 10 पहले 10 बाद में क्या फर्क है बोलो? 20। तो 2 बराबर जो यहां पर डिफरेंस आ रहा है, इसकी तुलना तुरंत 20 से करिए। 2 बराबर 20, तो 1 बराबर क्या होगा? 10। पूछा क्या था? सीता की वर्तमान उम्र। सीता वर्तमान में तो नहीं अपने को कहीं रेशियो दिया है, बट अगर सीता की उम्र हम यहां पर निकाल लेते, पूर्व 10 साल पहले 1 बराबर 10 थी, तो 10 साल बाद अगर सोचो, मतलब वर्तमान में जाओगी, देखो सीता पूर्व क्या थी? 10 साल थी, 10 साल थी, तो बाद में क्या होगी? सीता 10 जोड़ दीजिए तो 20 साल हो जाएगी। सीता जी क्या हो जाएंगे? यहां सीता की उम्र कितनी होगी? यहां पर सॉरी, सीता की मां पूछा है, ना कि सीता पूछा है। यहां पर हम लोगों को यह बताना है कि सीता की उम्र नहीं, सीता की मां की उम्र हमको वर्तमान में बतानी है। तो सीता की मां पूर्व में क्या थी? 4। मां की उम्र निकालनी है, 4 बराबर 40, मतलब 10 साल पहले सीता की मां 40 साल की थी। अब सीता की मां कितना हो जाएंगी बोलिए? 50 साल की हो जाएंगी।
क्या इसमें कहीं ऑप्शन है? नहीं है, तो हम किसको लगाएंगे? डी ऑप्शन को अपना सहारा बनाएंगे। डी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। माँ की एज वर्तमान में 50 होगी। माँ की एज वर्तमान में 50 होगी। कंफर्म कर लीजिए, राइट सोल्यूशन आपके सामने। यस सीता की माँ की वर्तमान उम्र बतानी हमने को, तो वहां 20 दिख रहा है, कुछ लोग टिक करके चले आएंगे, मैं बता रहा हूं। हाँ, माँ की उम्र 50 साल है सीता की, जो आप लोग ऑप्शन नंबर डी में लगाएंगे, गलत मत करिएगा। ठीक है, अब फिर वही चीज है, फिर वही चीज है। अगर हम इसमें सोचें, जैसे आप खुद ही सोचो, ये प्रश्न अगर अपने को करना होता, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, मैं क्या करता, सुनते जाइएगा। हमसे सीता की माँ की उम्र पूछा है ना, वो भी वर्तमान में। वर्तमान में हमको पता है कि ऑप्शन भी वर्तमान का दिया होगा। क्या 5 साल की कोई माँ, 10 साल की कोई माँ, 20 साल फिर भी हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म कर दो, ये ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म कर दो। मतलब प्रश्न भी जो बनते बड़े जेन्युइन बनते हैं। पता चले किसी की उम्र 180 साल नहीं आएगा, कभी प्रश्न ऐसा मत हल नहीं होगा। प्रश्न भी बनते हैं तो बड़े जेन्युइन बनते हैं, जो रियलिटी होती है वहीं पर बेस प्रश्न बनते हैं। तो 5 साल 10 साल तो वैसे भी नहीं था, 20 साल को लेके थोड़ा सा डाउट मन में आ जाता है। ठीक है, 20 साल को अगर आप सोच रहे थे, तो जैसे 20 वर्तमान में सोचोगे तो 10 साल पहले 10 सोचो ही नहीं यार, ये भी सोचना नहीं है, ऑप्शन खत्म कर दो, डी ऑप्शन ही होगा, बिल्कुल ऑप्शन आपके काम का नहीं है। यस, राइट सोल्यूशन 20वां नंबर आपने नोटिस किया, कितना आंसर आ रहा बताए? डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं इज द करेक्ट आंसर। यस, हाँ, आगे बढ़ता हूं। अब देखिए, एक प्रश्न आया विवाह का, किसका आ रहा है भाई? विवाह का। कितने लोग कर पाएंगे इस प्रश्न का उत्तर? देखिए क्या है। हाँ, एक प्रश्न आया है विवाह का, थोड़ा सा इसका, हाँ चलिए, आप सभी लोग तब तक प्रश्न को पढ़िए, पढ़ के मुझे उत्तर बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। मैं पढ़ के बोलता हूं, एक मॉनिटर सही कर दे रहा है, टेक्निकल थोड़ी प्रॉब्लम थी, एक सेकेंड। हाँ, अच्छे अच्छे प्रश्न है, थोड़ा सा रुक जाइए, अच्छे से कर लीजिए। राजन का विवाह 8 साल पहले हुआ था। राजन जी हैं, उनकी शादी हुई थी 8 साल पहले। आप लोग की भी शादी हो जाए, जल्दी से नौकरी पा जाए और जीवन सबका सेट हो जाए। बहुतों का सपना है, रहता है शादी विवाह, और नहीं होता है। इसका भी कारण है कि नौकरी नहीं मिली रहती है, लोगों को लगता है कर क्या रहे हो, शादी कैसे होगी। तो भगवान आपको जल्दी से आपकी मुराद पूरी करे, नौकरी मिल जाए, शादी हो जाए, जीवन की सभी खुशियां आप पाए, खुश रहे। राजन का भी विवाह 8 साल पहले हुआ था। उनकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु की 6/5 गुना है। राजन की बहन की आयु उसके विवाह के समय उससे 10 साल छोटी थी। राजन की बहन की वर्तमान उम्र अपने को बतानी है। आइए देखा जाए। देखो, हम लोग यहाँ वर्तमान में तो रहते हैं, मैं थोड़ा सा टेक्निकली बता दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। हाँ, देखो कुछ लोग कह रहे हैं शादी नहीं करना, अब बताओ वर्तमान में हम लोग हैं। राजन का विवाह कब हुआ था? 8 साल पूर्व, 8 साल पूर्व हुआ था। कह रहा था कि राजन जो है विवाह 8 साल पहले हुआ था, उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु की 6/5 गुना है। उसकी वर्तमान देखो, अगर उस समय जब राजन की शादी हुई थी तो मान लो उसकी उम्र n साल थी, उसकी उम्र n साल थी। इस समय उसकी उम्र क्या होगी? n+5, n+8 होगी। भाई अगर राजन की उम्र जब शादी हुई तो उस समय n साल थी, तो अभी कितनी होगी बताएं? n+8 होगी। कह रहा है कि राजन की जो वर्तमान उम्र है उसके विवाह के उम्र की 6/5 गुना है, 6/5 गुना इसके बराबर है। समझ रहे हैं कि नहीं? मैंने कहा राजन की जब शादी हुई थी आज से 8 साल पहले, तो उस समय जिसकी मतलब यहां पर जो वर्तमान उम्र उसकी है वह शादी की उम्र की 6/5 गुना के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं 6/5 n बराबर n+8। अगर हम n को उधर कर दें तो 1/5 n होगा बराबर 40, अर्थात n बराबर यहां पर हो गया 40। देखो डायरेक्ट लिख दिया मैंने 8, n बराबर 40। मतलब राजन की जब शादी हुई थी तो राजन की उम्र थी 40 साल। राजन की जब शादी हुई थी तो राजन की उम्र क्या थी? 40 साल। उनकी जो सिस्टर है, बहन है, उनसे 10 साल छोटी थी, 10 साल छोटी थी, तो राजन उनकी बहन की उम्र समय 30 साल थी। आज जब 8 साल बाद हम एनालिसिस कर रहे हैं तो उनकी बहन की उम्र कितनी होगी? 38 साल। उनकी बहन की उम्र होगी 38 साल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यस, समझ रहे हैं? राजन की उम्र शादी के समय 40 साल थी, उस समय उनकी बहन की उम्र 10 साल कम रही होगी, मतलब 30 रही होगी।
30 में 8 जोड़िए तो वर्तमान में उनकी बहन की उम्र 38 साल हो गई। वर्तमान में उनकी बहन की उम्र 38 साल हो गई। आप इजीली बता सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बातों को? यहां पर ऑप्शन से भी लोग जा सकते हैं। जैसे अगर हम एज ले लें उनकी बहन की 38, 10 जोड़ दें तो उनके भाई की उम्र 48 अभी होनी चाहिए। अभी उनके भाई की उम्र कितनी 48 होनी चाहिए। 48 से 8 साल पहले वह 40 रहे होंगे। मतलब अगर हम बर्बल सोच के चले तो बर्बल भी जा सकते हैं। जैसे अगर आप सोचो 38 लो बहन, तो भाई क्या हो जाएगा इस समय 48। 8 साल पहले क्या रहा होगा 40। इसका 6/5 करो, 5 अठे 40, 8 छंग 48 इसके बराबर हो गया। हम ऑप्शन से सब कर सकते हैं। मतलब यहां पर आप इस प्रश्न का उत्तर भी बताइए तो ऑप्शन के सहारे जाकर बता सकते हो। कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है कि नहीं कर पाएंगे। यस, ध्यान से देखिए, समझ में चीजें आ जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। मैं कोशिश करता हूं कि इसको ध्यान से आपको समझाऊं। मन लगा के सुनिए, सीखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, मैं इसको ट्रेडिशनल भी बताऊंगा, मैं इसको ट्रिकी भी बता दूंगा। आप बर्बल देखोगे उत्तर आ जाएगा। कैसे यहां पर इस प्रश्न का हल है, पहले पूरी बात सुनिए। एक दंपत्ति, दंपत्ति मतलब कपल, मतलब पति और पत्नी। फिर देखो शादी विवाह की बात हो रही है, फिर दंपत्ति की बात आई, मतलब पति और पत्नी की बात आई। पूरा परिवार ही है, एक पुत्र और एक पुत्री है, मतलब एक बेटा है एक बेटी है। अक्सर हम परिवार पूर्ण की बात करते हैं तो ये आजकल जो इस समय मॉडर्न जो फैमिली कल्चर है उसमें कहा जाता है कि परिवार में पति पत्नी बेटा बेटी, मतलब खुद की परिवार। जबकि हम लोग का जो बचपन गुजरा है वो ज्वाइंट फैमिली में गुजरा है। दादाजी दादी जी, चाचा जी चाची जी, दाता ताऊ ताई, पिता माता कजिन, मतलब एक ज्वाइंट फैमिली ही फैमिली होती है। आज कौन सी फैमिली होती है? आजकल की ये सिस्टम एक फैमिली का बनाया गया है। एक दंपत्ति है, पति है पत्नी है बेटा है बेटी का, पूर्ण हो गया, ये हमारा परिवार है। ये कौन सा, ये परिवार नहीं होता एग्जैक्टली, बट हम प्रश्न है देखिए, ज्यादा भाव विभोर ना हो हम लोग। तो एक जो है फादर है, एक मदर है, एक सन है, एक डॉटर है। हम एकदम ट्रेडिशनल बताते हैं और ट्रेडिशनल बताने के बाद हम ट्रिकी बताते हैं। दोनों से आप इस प्रश्न का हल करेंगे और इसी प्रश्न को हम आज कंप्लीट भी करेंगे आपकी क्लास में। इसके बाद के लिए फिर हम सेशन रखेंगे तो हम आगे कवर कराएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कहा गया एक दंपत्ति का एक पुत्र तथा पुत्री है। पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है। मतलब पिताजी अपने बेटे के 4 गुना है। बेटा अगर यन है तो पिताजी 4 यन है। समझते जाइएगा, पिताजी अपने बेटे के 4 गुना है तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। अभी इससे मतलब नहीं है, आगे बढ़ो। पत्नी की आयु पति की आयु से 6 साल कम है तो पत्नी जी हो जाएंगी 4n-6। और सुनो, बहन भाई से 3 साल बड़ी है तो बहन हो जाएगी n+3। देखो सबकी उम्र बता दी है। बेटा अगर n माने हैं तो पिताजी 4n हो गए, माताजी 4n-6 हो गई, और बेटी जो है बहन है भाई की, वही n+3 होगी। माताजी अपनी बेटी की 3 गुना है। माताजी अपनी बेटी की 3 गुना है तो बेटी अगर n+3 है और बेटी में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो माताजी की उम्र के बराबर हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं 3n+9 बराबर 4n-6। उसको उधर कर दे, n बराबर 15, बेटा हो गया 15। तो किसकी उम्र पूछा है? माताजी की। माताजी की उम्र यहाँ पे है 4 × 15-6 मतलब 54 साल। माताजी हो गई 54 साल, 54। माताजी क्या हो गई? 54 साल। कंफर्म हो गया, प्रश्न हल हो गया। लेकिन यह ट्रेडिशनल है, मैं आपको समझाता हूं, पूरी बात को ध्यान से सुनिएगा कैसे इस प्रश्न को और आराम से अच्छे से किया जा सकता है। पूरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बताता हूं। जैसे इसमें पूछा क्या है, बोलो माता, माताजी की उम्र बताओ। माताजी की उम्र पूछा है। माताजी गुने में किससे संबंधित है? वर्बल अगर करना है, अगर इतना ट्रेडिशन नहीं, इतना मतलब थ्योरी नहीं करनी है, माताजी गुने में किससे संबंधित है? अपनी बेटी से। और कितना गुना है बोलो? 3 गुना है। पढ़िए, माताजी अपनी बेटी की 3 गुना है। मतलब बेटी अगर 1/3 है तो माताजी 3 गुना है। मतलब माताजी की उम्र 3 से कटेगी। ये ध्यान दीजिएगा, जो माताजी होंगी अगर वह बेटी की, हमेशा ऐसे प्रश्नों में ध्यान दिया करिए जिसका मान पूछा है वह किससे गुने से संबंधित है। माताजी बेटी की 3 गुना है, मतलब माताजी की उम्र 3 से कटेगी। कौन कौन संख्या 3 से कट रही है? ए नहीं कटेगी, ए नहीं कटेगी, यह ऑप्शन और यह ऑप्शन हो सकता है उत्तर में। मतलब ए और हम डी सोच सकते हैं। अब कंफ्यूजन है कि कैसे सोचें। अब सुनो, अगर माताजी की उम्र 54 माना है तो वह अपने पति से 6 साल छोटी हैं।
अपने पति से 6 साल छोटी, तो पति की उम्र 60 होनी चाहिए इसके हिसाब से, और इसके हिसाब से 66 होनी चाहिए। अब इन दोनों में हम किसको सेलेक्ट करें, क्योंकि यह पति की उम्र किससे मैच करेगी, ध्यान से सुनिएगा। पति अपने पुत्र का 4 गुना है, कौन संख्या 4 से कट रही, ये कट रही है, नहीं कट रही है, तो यह वाला ऑप्शन कंफर्म है, यही अपना उत्तर है। मतलब इस समय माता जी 54 साल की और पति जी 60 साल के। यह सबसे तरीका बढ़िया है। मतलब आपने नोटिस किया कि कैसे इस टाइप के प्रश्नों को रिलेट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। बाकी आपको प्रश्न कैसे लगे, आपको समझ में आए कि नहीं आए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, लोगों तक साझा भी करिएगा, जिससे कि हमें भी उस हिसाब से मोटिवेशन मिलता रहे आपके द्वारा। बाकी मैं फिर से अगले सेशन में आऊंगा तो प्रॉपर वहीं से शुरू करूंगा जहां से एंड किया है, और हम आगे पूरा इसको फिनिश करेंगे। इतना हम पर भरोसा करिए, इतना सिस्टम और टीम पर भरोसा करिए। आपके लिए हमेशा हम लोग तत्पर और समर्पित काम करेंगे। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। आप अपने सुझाव और फीडबैक कमेंट में वीडियो के नीचे दे सकते हैं, जिससे हम भी समझ पाए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और हमें आगे आपके लिए क्या करना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।